हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि सेफालेक्सिन टैबलेट के बारे में। आज हम सेफालेक्सिन टैबलेट का संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे चैनल इंडियन मेडिसिन पर। तो चलिए बात करते हैं सेफालेक्सिन टैबलेट के बारे में। अगर हम सेफालेक्सिन टैबलेट के दवा का नाम बात करें तो आपको पता है सेफालेक्सिन कहते हैं इसको। ब्रांड नेम की बात करें तो कैफ्लेक्स, कैफ्टाप, पेनिक्सिन और बायोसेफ आदि नाम से भी जाना जाता है। दवा की श्रेणी यानी कि कैटेगरी कौन सी है दवा की, तो यह है सेफालोस्पोरिन वर्ग की एंटीबायोटिक है। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सेफालेक्सिन एक बैक्टीरियल संक्रमणों के द्वारा और संक्रमणों के इलाज में किया जाता है, यानी कि यह एक एंटीबायोटिक है। सेफालेक्सिन इज एंटीबायोटिक। सेफालेक्सिन एक एंटीबायोटिक है। सेफालेक्सिन का उपयोग निम्नलिखित बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि गले, टॉन्सिल और फेफड़ों के संक्रमण, यानी कि नाक, कान, गला, ईएनटी इन्फेक्शन, ईएनटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, साथ ही साथ टिश्यू स्किन इन्फेक्शन, स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि त्वचा संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं स्किन पे, या बात करें पेशाब की नली का संक्रमण यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, पेशाब की नली का संक्रमण, ये महिलाओं में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसको बहुत आसानी से इसको मार गिराता है और आसानी से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ठीक करता है ये सेफालेक्सिन। एक यह मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। कान का संक्रमण, जैसा कि मैंने बताया कि ईयर एंड नेक एंड थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि ओटिटाइटिस मीडिया जो होते हैं, कान का संक्रमण, उसको भी मार गिराता है, उसको भी ठीक करता है। अगर बोन संक्रमण है, बोन में इन्फेक्शन है, अगर आपके हड्डियों का संक्रमण है तो उसको भी ठीक करता है। दांतों में होने वाला संक्रमण यानी कि अगर आपके दांतों में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको आसानी से ठीक करता है ये सेफालेक्सिन। तो ये कुछ इसके यूजेस थे, उपयोग थे। इसके साथ साथ बॉडी में आपको कहीं भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो इस दवा को लेकर और आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये 250, 500, 100 mg सभी में उपलब्ध है। तो जिस अनुसार आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला होगा उस अनुसार ऐसी दवाओं को लेकर और आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने वाला दवा है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। तो चलिए देखते हैं काम करने का तरीका। काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म। यह दवा बैक्टीरिया की कोशिका की दीवार, सेल वॉल को बनाने की प्रक्रिया को रोकती है, जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह बैक्टीरियोसाइडल होती है, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करती है। यह बैक्टीरियासाइडल भी होती है, बैक्टीरिया को खत्म करने वाली दवा है ये कोशिका की दीवार यानी कि सेल वॉल को ही मार देती है, जिससे बैक्टीरिया आगे पनप नहीं पाते और डिवीजन नहीं कर पाते हैं। खुराक की बात करें, डोजेस की, कि कितने डोजेस कब लेने हैं, कैसे खाने हैं, तो सामान्य तौर पे ये 250 mg से 500 mg हर 6 से 12 घंटे में आप ले सकते हैं। गंभीर संक्रमण है तो अधिकतम 4 ग्राम पर दिन तक ले सकते हैं। और अगर कोर्स की अवधि आमतौर पर 7 से 14 दिन होती है, यानी कि आपको 7 से 14 दिन तक कोर्स चलाने होते हैं। 7 से 14 दिन, जी हाँ, ये 7 से 14 दिन तक आपको 1 से 2 हफ्ते तक आपको ये कोर्स चलाना है, जिससे आपका इन्फेक्शन दूर होगा। आपको ये नहीं करना है कि खा के और आप 1-2 दिन में ही उसको छोड़ दें। अगर देखें बच्चों के लिए तो वजन के अनुसार 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे को 2 या 3 भागों में दिया जाता है। कैसे ले? भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, भोजन के साथ भी ले सकते हैं और उसके बगैर भी ले सकते हैं। टेबलेट को पूरा निगले, पानी के साथ ले, पूरा कोर्स कंप्लीट करें। जी हाँ, पूरा कोर्स आपको 7 से 14 दिन इस दवा को लेना है, तभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मरेंगे और ख़त्म होंगे। ठीक है। अगर आपको बात करें तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो देखिए साइड इफेक्ट जो है वो इसके बहुत ही आम है, बहुत ही जनरल साइड इफेक्ट है। बहुत कम लोगों में, रेयर लोगों में देखा गया है। जैसे मतली, नौजिया हो सकती है, उल्टी यानी कि वॉमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, दस्त हो सकता है यानी कि डायरिया हो सकता है, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, ठीक है, और चक्कर आना, चक्कर भी आ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मतली, नौजिया, उल्टी, वॉमिटिंग, पेट दर्द, दस्त, सिर दर्द, चक्कर आना, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स थे। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये इतने भी आप कह सकते हैं कि
कोई बहुत ही बड़े नहीं है, ये कोई बहुत ही हार्ड नहीं है, ये एक कॉमन से साइड इफेक्ट है। अगर हम गंभीर साइड इफेक्ट्स की बात करें, यानी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने वाली इन्फेक्शन की बात करें कि कैसी साइड इफेक्ट्स हो सकती है, तो एलर्जी हो सकता है आपके बॉडी में, बहुत ज़्यादा दस्त हो सकता है यानी कि डायरिया हो सकता है, लीवर या किडनी में समस्या हो सकती है, दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो थे, ये अगर ऐसे आपको साइड इफेक्ट दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। आपको इस दवा को लेते वक्त सावधानियां क्या बरतनी है? यदि आपको पेनिसिलिन या सेफालोस्पेरिन से एलर्जी है तो ज़रूर इसको डॉक्टर को बताएं। गुर्दे की बीमारी होने पर खुराक बदली जा सकती है। गर्भावस्था में ये दवा ना लें, बगैर डॉक्टर से पूछे। और अगर महिला स्तनपान कर रही है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। अगर हम बात करें कि स्टोरेज, तो कमरे के तापमान पर रखें, यानी कि कोल्ड स्टोरेज पर रखें, रूम टेम्परेचर पर रखें और नमी और गर्मी से बचा कर रखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बात किया कि सेफालेक्सिन यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के ऊपर। देखिए, सेफालेक्सिन बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा है। अगर हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये बहुत जल्दी मार गिराता है और आपके बॉडी में आगे संक्रमण होने से बचाता है, यानी कि आगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के फैलाव से इसको आपको बचाता है ये दवा सेफालेक्सिन। तो ये आज हम जाने कि सेफालेक्सिन क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आगे हम फिर किसी नए दवा के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या हमें आगे कौन से दवा पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार हम फिर संपूर्ण जानकारी के साथ आएंगे। अभी के लिए हम कहते हैं अलविदा। थैंक यू हमारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।